तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, जितना भी क्लास हुआ है तो उसमें हम लोग फिजिकल और ऑर्गेनिक का एक चैप्टर हम लोग देखे हैं, बायोमोलिक्यूल। आज हम लोग एक्चुअल ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के ऑब्जेक्टिव का। और बढ़िया से टोटल 70 क्वेश्चन करवाएंगे। हर एक जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सबका एकदम टिक बताएंगे, जो भी उसका थ्योरी है पूरा बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है जो हमारा चैनल है CSI इस पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग शुरू से लेकर के एकदम लास्ट तक वीडियो में देखिए। और जैसा कि हम बताते हैं कि जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, या जो हम पढ़ा रहे हैं वही वाला एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हम लोग यहां से। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमसे कह क्या रहा है? अच्छा सर, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये क्या है? तो एक बात पता है कि क्लोरोफॉर्म का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है? नहीं पता है, चलिए बताते हैं। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CHCl3। तो जब ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CHCl3, तो ये प्राइमरी हैलाइड तो हो ही नहीं सकता है। प्राइमरी हैलाइड किसको बोलते हैं? वैसा हैलाइड जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। भाई इसमें एक ही कार्बन है ही, तो क्या ही इसमें बात करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का? तो कोई डिग्री ही नहीं होगा। तो डिग्री नहीं होगा तो सर ये दोनों तो पहले ऑप्शन हटा देंगे। अच्छा, सही बात है, हटा देंगे। अब ये कह रहा है कि ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है कि टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स है? तो ये है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। किसका? मीथेन का। मीथेन में अगर हम लोग 3 वो क्लोरीन ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है। किसका? मीथेन का। तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का आंसर क्या हो जाएगा? सी। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का पूछता तो हमसे पूछता कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। ये है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या है? टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर ध्यान से एकदम समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया कि पहला का आंसर क्या होगा सर जी? सी वाला हो जाएगा। क्यों होगा पता चल गया? 3 गो हैलोजन है, इसलिए ये क्या है? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स है। किसका? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। किसका है सर? मीथेन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरल। तो क्लोरल हम लोग किसको बोलते हैं? तो क्लोरल हम लोग इसको बोलते हैं सर CCl3 CHO। इसको हम लोग बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप आता है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरल। तो देखिए किसमें, इसमें तो अल्कोहल ग्रुप है, सीधे हटा देंगे। इसमें है ही नहीं तो इसको भी हटा देंगे। इसमें भी नहीं है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है प्रेजेंट। इसमें है एल्डिहाइड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का क्लोरल का क्या हो जाएगा? ये ऐसे नहीं याद रहे तो क्लोरल में याद रखना कि उसमें क्या रहता है? एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरल का? CCl3 और CHO। ठीक है, या इसको हम लोग ट्राई क्लोरो, इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो एसिटल एसिटल डिहाइड। क्या बोल देंगे? ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई लोग? ट्राई क्लोरो एसिटल डिहाइड। अच्छा, हट जाए, लिखोगे तुम? लो लो, हट गए, लिख लो। हो गया, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, एकदम आसानी से समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, IUPAC ने पूछ रहा है भाई। IUPAC ने पूछ दिया मतलब सबसे हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। ध्यान से देखिए, कंपाउंड क्या है? तो सर ये है CH3। ओके, उसके बाद है ये सर CH और उसी के ऊपर क्या लगा हुआ है? उसी के ऊपर लगा हुआ है सर CH3। ओके, फिर क्या है सर? कार्बन, हाइड्रोजन और Cl, और यहां कुछ नहीं है तो रख दीजिए H। तो कह रहा है कि इसका नाम क्या होगा? ध्यान से देखिए कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, कार्बन कितना है? 1 2 3। कार्बन कितना है? 3। एक कार्बन छोड़ दिया क्या भाई? इसमें एक और कार्बन होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका नाम क्या होता है। ध्यान से देखिए, यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर 2 मिथाइल। पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 मिथाइल। वर्ड रूट में टोटल कार्बन कितना है? 3। तो क्या बोल देंगे? प्रोप। प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? अरे भाई, क्या ही लिख रहा है भाई। एक मिनट,
सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे। क्लोरीन तो ब्रांच में आता है, तो नाम क्या लिखाएगा सर इसका? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पे क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ऐसा नाम दिख रहा है तुम लोग को? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल नहीं दिख रहा है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये है सही, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है ना, ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर दिया है तो क्या बोल देंगे? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए चौथा। अच्छा कह रहा, अच्छा ये रिएक्शन सही से नहीं दिख रहा होगा, हम लिख के बताते हैं। कह रहा है कि ये है, ये है भाई, ये है हेलो एरीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एरीन का रिएक्शन करा रहा है 2 गो सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एक और मॉलिक्यूल इसका जब लेते हैं तो ये बना देता है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम लोग? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं सर जी। तो क्या बनाता है? तो ये बना देता है डाइफिनाइल। क्या बना देता है? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है डाइफिनाइल। इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाइफिनाइल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फीटिंग रिएक्शन। फीटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीटिंग रिएक्शन। अगर हेलो एल्केन के साथ सिर्फ रिएक्शन कराते हैं, हेलो एरीन नहीं डालते, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उर्ज रिएक्शन। जैसे 2RX, ये है ना हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन अगर 2Na के साथ कराते तो एल्केन बनता, ऐसा R और R। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। क्या बोल देंगे? उर्ज रिएक्शन। और जब हम लोग इस दोनों का रिएक्शन करवा देंगे हेलो एल्केन का हेलो एरीन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। मतलब उर्ज रिएक्शन भी है, फिटिंग रिएक्शन भी है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए आप लोग। तो हमसे इसका आंसर पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिटिंग रिएक्शन। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ए। एकदम ध्यान से देखिए भाई, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए बढ़िया से, ताकि समझ में आए, तो कुछ नहीं आएगा समझ में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which alkyl halide follows only SN2 hydrolysis? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो वो करता है प्राइमरी हैलाइड, SN2 को फॉलो करता है प्राइमरी हैलाइड। तो देखिए इसमें से प्राइमरी कौन है? ये तो प्राइमरी होगा नहीं। अच्छा कैसे चेक करेंगे कि सर प्राइमरी है कि सेकेंडरी है ना? ये वाला ध्यान से देखिए, तो ये सर CH3 CH2 और X। तो ये वाला हैलोजन जो है, मतलब ये जो हैलाइड है सर, ये उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो एक ही कार्बन से जुड़ता है। पहले इस कार्बन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बात करेंगे कि सर ये 1 डिग्री कार्बन है। कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पे जो हैलाइड लगा हुआ है, तो 1 डिग्री हैलाइड हो गया, जिसको हम लोग प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। तो SN2 हाइड्रोलिसिस जो है प्राइमरी हैलाइड ही शो करता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पांचवा का ए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये दूसरा वाला गलत क्यों है? ध्यान से देखिए, तो ये है सर CHX और ये है CH3 का होल 2, मतलब एगो है CH3 यहाँ, 1 2 3 और एगो है यहाँ। अब बताइए ये वाला कार्बन का डिग्री कितना है? सर ये 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। तो ये सेकेंडरी हैलाइड हो गया, और सेकेंडरी हैलाइड जो है फॉलो नहीं करता है SN2 मैकेनिज्म को। ठीक है, जो बल्कि ग्रुप होता है वो SN1 को फॉलो करता है। ठीक है, और जो स्मॉल ग्रुप वाला होता है वो SN2 हाइड्रोलिसिस को फॉलो करेगा। और मोस्टली जो प्राइमरी हैलाइड होता है ये SN2 हाइड्रोलिसिस को फॉलो करता है। ठीक है, रिएक्शन डिफरेंस भी हम लोग पढ़े हैं ना, SN2 मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, है ना? नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर, किसके साथ? तो जब हम लोग एल्काइल हैलाइड तो ये हो गया एल्काइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ कराते हैं? मैग्नीशियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं सर? ड्राई ईथर। किसका रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड, हैलोजन है तो अल्काइल हैलाइड, मतलब भाई इसको RX नहीं बोल सकते हैं, पढ़ा नहीं है। RX का रिएक्शन हम लोग कराते हैं Mg से सर, तो क्या बन जाता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RMgX। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है,
ध्यान से देख लीजिए आप लोग, हम हट जाते हैं, बढ़िया से देख लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो सर यहाँ पे अगर ये बनता तो C2H5 और Mg और X के जगह पे यहाँ पे क्या ऐड हो जाता सर, Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी तो दे सकता है, मान के चलो तुमको रिएक्शन दे देगा कि ये है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, बताइए क्या बनेगा, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छठा का आंसर हो जाएगा सर बी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। एकदम बढ़िया से देखिए, छठा का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां क्या कह रहा है। अच्छा सर, अच्छा लुकास रिएजेंट बताइए, क्लास में ऑफलाइन क्लास में बताए हुए इसे लुकास रिएजेंट, ऑनलाइन वाला बच्चा को नहीं पता हो तो बता देते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट, है ना। जैसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहां पे भी यूज करते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट, है ना। तो एक क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में कई बार बिहार बोर्ड में पूछा है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिफरेंस बताने के लिए, तो उसमें लुकास टेस्ट हम लोग करते हैं, तो लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सर। ओके, अच्छा ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म ऑन रिएक्शन विथ एयर। अच्छा क्लोरोफॉर्म, अच्छा ठीक है, CHCl3 रिएक्शन विथ एयर। ओके, तो कहता है लाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, लाइट के प्रेजेंस में, तो फॉस्जीन गैस देता है, मतलब COCl2 गैस देता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन गैस। तो कह रहा है कि फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस। हाँ, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 1 का बात करें तो सही है, फॉस्जीन गैस देता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन। COCl2 को क्या बोलते हैं, फॉस्जीन, फॉस्जीन। अभी जो बच्चा ऑफलाइन वाला होगा उसको पता होगा कि टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था कल वाले टेस्ट में, है ना, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला COCl2। ओके, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, तो कह रहा है कि फॉस्जीन पॉइजनस गैस, हाँ ये भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट दूसरा वाला भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है, 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है ना। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तुमको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन देगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा देगा स्टेटमेंट 2 गलत है, फिर देगा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 का करेक्ट, मतलब ABCD करके आपको देगा 4 ऑप्शन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, 3 गो होगा, एक ये है, एक ये है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 1 ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ HBr। अच्छा, ये है 1 ब्यूटीन, इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HBr के साथ, Br माइनस H प्लस बनेगा। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स, अच्छा पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को। ठीक है, तो Br जो है, जो ब्रोमीन होगा, ये टर्मिनल कार्बन पे ऐड हो जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये तो प्रोडक्ट बना दिए, चलिए सही है। कह रहा है 1 ब्रोमोब्यूटेन बनता है, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बना दिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल, तो ये जो मैकेनिज्म है किसको फॉलो करता है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, प्राइमरी रेडिकल को। तो ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसा अगर ऑप्शन में दिखेगा तो मार दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर रखते हैं हम लोग डार्क ब्राउन बोतल में। हाँ, इसलिए रखते हैं कि अब ये देखे है ना कि क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीडेशन कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जहरीला गैस बनाता है फॉस्जीन, इसलिए तो रखते हैं इसको। अच्छा, दिस इज ड्यू टू अवॉइड एरियल ऑक्सीडेशन। हाँ, दोनों बात सही है, ये भी बात सही है, यही बात सही है, और इस बात का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा आप लोग, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा इस वाले क्वेश्चन सबको समझने में तो आप मैसेज कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा,
आग बुझाने वाला जो होता है उसमें कह रहा है कि कौन से केमिकल का यूज करता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं CCl4 का। CCl4 क्या है सर जी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। करता क्या है ये? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करके आगे एकदम फास्ट होता है, उसके चेन को ये ब्रेक कर देता है CCl4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट। अच्छा, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH गिव्स, क्या देता है? एल्केन देता है, एल्कीन देता है, एल्काइन देता है। तो जब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो, लिखे होंगे हम लोग, है ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान से देखिए। और इसमें ये Cl बन के हट जाएगा, KCl के साथ आ जाएगा और ये वाटर बना देगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो हमारा बन क्या गया? एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन। तो जब कभी भी हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड का, किसका? एल्काइल हैलाइड का, तब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है? एल्कीन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है भाई? अच्छा, द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1-ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1-ऑल। ब्यूटेन 1-ऑल किसको बोलेंगे? तो सर इसको बोलेंगे CH3 CH2 CH2 और फिर से सर CH2OH। ये हो गया 1-ब्यूटेनॉल। इससे हमको बनाना है सर क्या? 1-ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2, 3 को हो गया CH2 और OH को हटा करके यहाँ पे क्या लगाना है? तो तब ना होगा ये 1-ब्रोमोब्यूटेन। ये क्या हो गया? 1-ब्रोमोब्यूटेन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1-ब्रोमोब्यूटेन। तो 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाना है किससे? ब्यूटेनॉल से, ब्यूटेनॉल से। तो कह रहा है रिएजेंट क्या यूज करेंगे? तो हम लोग PbR3 का यूज करते हैं, PbR3। तो प्रोडक्ट बनता है ये और बाई प्रोडक्ट में बन जाता है H3PO3, है ना। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है, बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी आप लोग याद रखिएगा, रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछेगा। हट जाते हैं, लिख लेना तुम लोग, है ना। समझ में आ गया होगा ना तुम लोग को भाई? ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं, हम ही सीख रहे हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ बातें करेंगे, देखिए ध्यान। अच्छा, ये क्या है? Which of the following compounds is formed when benzene, ओके, रिएक्शन कराते हैं XaCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो चलिए रिएक्शन करवा देते हैं। किसका? बेंजीन। अच्छा, बेंजीन तो बचपने से पता होगा। हाँ सर, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। बेंजीन, ये है सर बेंजीन। ओके, इसका रिएक्शन हमसे कह रहा है कि सर एक्सेस Cl2 के साथ कराइए। कोई बात नहीं, एक्सेस Cl2 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जिसको बोल रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कह रहा है कि सर जी बनता क्या है? तो बनता है BHC। क्या बनता है? BHC। तुम लोग कंफ्यूज कि सर क्या है BHC? बेंजीन हेक्साफ्लोराइड बनता है। ध्यान से देखिए, बनाते हैं आपको तो कॉलर चेंज कर देते हैं, कॉलर चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, बना रहे हैं। क्या बनता है अभी बताएं कि सर बेंजीन हेक्साफ्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन हेक्साफ्लोराइड। ये बनेगा Cl 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 और यहां भी Cl, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड बनता है। ठीक है, ओहो, चलिए ये Cl ही है भाई, Cl। इसको तुम बढ़िया से लिख दो, Cl है, बढ़िया से लिख दो कि सर ये है Cl। अच्छा, पाई बॉन्ड सबका ब्रेक होकर के हट जाता है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। नाम के लिए इसका नाम है बेंजीन हेक्साफ्लोराइड। एक्चुअल में
बेंजीन रहता तो डबल बॉन्ड रहता, लेकिन इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, एक भी पाई बॉन्ड इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज विनाइल। विनाइल हैलाइड क्या है सर, विनाइल हैलाइड, तो इस वाला कार्बन देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, जैसे यहाँ CH2 हो गया, और इससे डायरेक्टली अगर कोई हैलोजन अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, विनाइल, विनाइल, विनाइल हैलाइड बोल देंगे। तो है ऐसा कोई है, ये तो नहीं है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन पे हैलोजन अटैच है। अच्छा इसमें जस्ट डबल बॉन्ड, इसका देखिए CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2, तो है, तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। एक होता है एलाइल, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, तो किसको बोलेंगे एलाइलिक, तो डबल बॉन्ड के बाद अगला कार्बन जो होगा ये sp3 वाला होगा, और इस पे अगर कोई हैलोजन अटैच है तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल बोलते हैं, एलाइल। और ये क्या है, विनाइल, ये क्या है, विनाइल। तो विनाइल किसको बोल रहा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अगर कोई भी हैलोजन एटम अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, विनाइल। और डबल बॉन्ड के बाद अगला कार्बन अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उस पे कोई हैलोजन अटैच है तो उसको हम लोग बोल देंगे एलाइलिक। और भी बता दे क्या, और आगे बताएंगे, आएगा तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा इसका आंसर समझ में आ गया ना, इसका आंसर क्या हो गया सर, बी वाला होगा सर, बी वाला। नेक्स्ट, द यूपीएससी नेम ऑफ दिस, क्या नाम है इसका यूपीएससी भाई, चलिए चेक कर लेते हैं। ये सर कार्बन है, ये Br है, और सर ई वाला कार्बन पे 3 गो CH3 है, तो एगो तो सर यहाँ पे होगा, ओके, एगो सर यहाँ पे होगा, ओके, एगो सर यहाँ पे होगा, ओके, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो गुरुजी यही तो हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चाहे ऐसे आइए चाहे ऐसे जाइए या सीधे आइए, तो सीधे ले लेते हैं। इसको कम नंबर मिलेगा, किधरों से जाएंगे, यहाँ से चलेंगे तो 2 नंबर इसको मिलेगा, इधर से चलेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, तो किधरों से काउंटिंग कर देंगे, तो कहां से काउंटिंग कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ठीक है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे ना भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 3 है, तो मेन चेन तो यही ना हो जाएगा। अब दुइये पे क्या है, ब्रोमीन भी है, दुइये पे क्या है, मिथाइल भी है, तो पहले किसका नाम होगा, तो सर ABCD में पहले बी आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सर पहले इसका नाम लिखाएगा, तो सर इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा सर, 2 ब्रोमो, ठीक है, ओके। और 2A पर सर क्या है, मिथाइल, 2A पर क्या है, मिथाइल। तो जब हम लोग ब्रांच का नाम लिख लेते हैं तब किसका नाम लिखते हैं, कि वर्ड रूट में कै गो कार्बन है, तो वर्ड रूट में बताइए कै गो कार्बन है सर, 3 गो कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रॉप। सर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 में हम लोग ANE ऐड कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं सफिक्स 2 का नाम। इस क्वेश्चन में सफिक्स 2 है क्या, सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें, नहीं है, तो कहां से आएगा, कोई भी नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 16 का आंसर हो जाएगा सी। हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई 17, ई कौन सी है, अच्छा अल्काइल हैलाइड, अच्छा क्या लगा कि RX अल्काइल हैलाइड आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लूइड, तो भाई इससे हम लोग एल्कोहल भी बना लेते हैं, ओके, एल्केन भी बनाते हैं, ओके, ये भी बात सही है, और इससे हम लोग सर एल्केन भी बनाते हैं, एल्कीन भी बनाते हैं, सही है, तो है, कह रहा है कि क्या क्या बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा है भाई, देखिए CHCl3, 3 गो H है, ध्यान से सबका स्ट्रक्चर बना देते फिर आपको समझाते हैं ना, समझाइए रहे तनी बढ़िया से ही समझा देते हैं, टाइम ना लगेगा थोड़ा, ओके। ये है CHCl3, ये हो गया ऑप्शन ए। बी वाला देखिए कौन सी है, बी वाला है सर CHCl3, अच्छा सर एगो H है और सर 3 गो Cl है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई बताएगा आपका इसका आंसर बढ़िया से। सी देखिए सर एगो C है और सर 4 गो क्लोरीन है, 4 गो क्लोरीन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और डी वाला ऑप्शन है सर 2 गो H है सर, 2 गो H है, 2 गो H है
और ये है सर Cl। अब एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट का बात करें कि डाइपोल क्रिएट होगा और कह रहा है कि कहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो ध्यान से देखो, कार्बन और हैलोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का होता है ज्यादा भाई। किसका होता है? क्लोरीन का। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। तो ऐसा एरो हम लोग देते हैं डाइपोल मोमेंट का, उसके टेल को काट देते हैं, पूछे को काट देते हैं पीछे से। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का, ये अपनी तरफ ले जाना चाह रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या है? तो हाइड्रोजन का सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम है, तो कार्बन हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा सर? इधर हो जाएगा। इस वाले का डायरेक्शन सर इधर होगा और इस वाले का डायरेक्शन सर इधर होगा। अब बताइए, दूगो इधर जा रहा है, एगो इधर, दूगो इधर जा रहा है। अच्छा, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, सबका पावर इक्वल नहीं है, लेकिन डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ आएगा, कुछ तो आएगा ना। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तीन गो एक दिशा से खींच रहा है और एक गो से सर कार्बन ले रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो यहां भी म्यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो नहीं होगा। यहां भी म्यू का वैल्यू क्या होगा? जीरो नहीं होगा। मतलब कुछ होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन सर यहां अगर हम लोग देखें तो ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये सर जितना पावर से ई वाला क्लोरीन खींच रहा है, तो ई भी तो क्लोरीन है, तो उतना ये पावर से तो इसको भी खींच रहा होगा। ओके सर, ये बात सही बोल दी आप। ओके, उतना ये पावर से ई वाला ऊपर में खींच रहा है सर। तो इसका इफेक्ट गुरुजी मतलब ये एकदम 10 न्यूटन से धाए से खींच रहा है, तो ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो पावर तो दोनों का इक्वल है ना, तो कट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सर, यहाँ पे सर तो इधर जितना जोर से ऊपर में खींच रहा है उतना ये जोर से नीचे में खींच रहा है, तो यहाँ पे म्यू जीरो नहीं आ जाएगा। हाँ भाई, कोई आन्हरो बोल देगा कि सर म्यू जीरो आएगा। ओके, इसका देख लेते हैं। तो ये ऊपर में क्लोरीन खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये हाइड्रोजन इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, तो यहाँ भी डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो म्यू बराबर जीरो किसमें है सर? सिमेट्रिक। जनरली याद रखना कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है ये जीरो होता है। तो ये है सिमेट्रिकल। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा सर? सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? चलिए, CH3। एगो है सर कार्बन, आई पर है हाइड्रोजन, और सर इसी पे है CH3, और फिर आगे में बॉन्ड लगा है CH2, और फिर सर है CH2, और यही पर है सर Cl। कोई बात नहीं, लिख देंगे। पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, तो कितना कार्बन है? ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4, ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4, कैसे भी जाएंगे नाम सेम आएगा। तो हम ले लेते हैं कि सर हमारा पेरेंट चेन ई वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला है। ओके, अब नाम लिखिए, ध्यान से देखिए। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच को कम नंबर मिलता है। इधर से जाएंगे तो ब्रांच का पोजीशन 2 पे आ रहा है, और इधर से जा रहे हैं तो ब्रांच का पोजीशन कितना पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो उजर का पेन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। उजर का पेन लेके लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो काउंटिंग कर देंगे सर यहीं से। 1 2, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। तो ये सर जो हम लोग मेन चेन सेलेक्ट किए हैं, इसमें कै गो कार्बन है? 4 कार्बन है। अब नाम लिखते हैं हम लोग सबसे पहले ब्रांच का। बताइए, CH3 का नाम क्या होता है सर? मिथाइल। और Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। इसका नाम क्या होता है? क्लोरो। और CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। अब ABCD में देखेंगे कि पहले M आएगा कि पहले C आएगा? तो पहले C आएगा, तो इसका नाम लिखाएगा। पोजीशन लिख देंगे कि 1 पे क्या है? तो सर है 1 पे क्लोरो। ध्यान से देखिए, मिथाइल का पोजीशन कितना पे है? 3 पे, तो लिख देंगे 3, मतलब एक लाइन में लिखेंगे सर, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख दिए, ऐसे मत कर देना भाई तुम लोग। 3 मिथाइल हो गया, ब्रांच का नाम हो गया। अब देखेंगे कि वर्ड रूट में कितना कार्बन है? 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 में क्या ऐड कर देंगे? ANE। तो नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है कहीं पे? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम कर लेते हैं पेन चेंज। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 20 क्या कह रहा है? अच्छा, क्लोरोफॉर्म
ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर, ये है क्लोरोफॉर्म, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मीथेन गैस देता है भाई, ये देता है आपका CH4, क्या है, मीथेन गैस है सर। कौन सा गैस है, मीथेन गैस देता है। कौन सा गैस देता है, मीथेन गैस देता है। तो सर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। एकदम ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है व्हेन इथाइल ब्रोमाइड। ओके, इथाइल ब्रोमाइड लिखिए। इथाइल ब्रोमाइड क्या होगा, इथाइल पहले बताइए, ये होगा सर C2H5Br, इसको हम लोग सर बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। इसका ट्रीटमेंट करेंगे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग सिल्वर ऑक्साइड से सर, Ag2O से। देन वी गेट, तो सर कौन सी मिलता है, तो जब हम लोग Ag2O से रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है, इसको मिटाओ मिटाओ मिटाओ, हाँ, हमको मिलता है डाई इथाइल ईथर। क्या मिलता है, इसका नाम क्या है, डाई इथाइल। दो गो इथाइल है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर और प्लस में सर बाई प्रोडक्ट में बनता है AgBr। बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, AgBr। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 का, ए। हम हट जाते हैं, लिख लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं भाई, बहुत प्यास लगता है बोलने में। तुम लोग देख रहे हो नई का कोट पहने, ठंडा लग रहा है इसलिए पहने, ठीक है। चलिए 21 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए है ना, एकदम बढ़िया से देखो भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड, हलवा भाई हलवा, ये अल्काइल हैलाइड RH का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हो। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही वाला हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं सर, ऊर्ज रिएक्शन। बनता क्या है सर, इसमें एल्केन बनता है और NaX बाई प्रोडक्ट में बनता है, इसी को तो बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ए। नेक्स्ट देखिए सर 23 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द, अच्छा एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन। अब ये तो ये रिएक्शन देखे हैं, CH2 5Br अल्काइल ब्रोमाइड, सॉरी इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कीन बना देता है, इथीन बन जाएगा C2H4, ये बन जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सर ए। 23 का आंसर क्या हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द, अच्छा भाई ये वाला तो अभी ना देखे थे कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन करा दिए थे लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कुंची बना था COCl2 जहरीला गैस। अब ये तो बताएं पॉइजनस गैस बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन। एक नाम क्या था सर, एक नाम था फॉस्जीन। कौन सी नाम था, फॉस्जीन। तो क्या बना था, फॉस्जीन। ये तो सर हलवा है, अब ये बता के आए थे आप, हाँ तो बता के आए थे तो याद ही रखना है, ठीक है। एग्जाम तक याद रखना, एग्जाम के बाद भूल जाओ, एग्जाम तक कम से कम याद रखना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। नेक्स्ट बताइए सर 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन डिफ्यूज सनलाइट। हाँ भाई देखिए ये समझने वाली बात है, ये मीथेन है, ओके सर मीथेन है, समझ रहे। अच्छा बढ़िया से बना दे क्या, बढ़िया से एकदम बढ़िया से बना दे क्या, हाँ सर बढ़िया से बताइए। चलिए फर्स्ट स्टेप बताते हैं, मीथेन है ये, हाँ सर जानते हैं मीथेन है, कई बार लिखिएगा, नहीं बताना पड़ रहा है इसलिए लिखना पड़ रहा है, ध्यान से देखिए। हाँ सर ये मीथेन है, इसका रिएक्शन आप मतलब क्लोरीनेशन कराया है, मतलब Cl2 के साथ। अच्छा Cl2 को Cl और Cl अगर हम लिख लें तो कोई मसला है क्या, मसला माने प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, नहीं सर नहीं है, ओके नहीं है प्रॉब्लम। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl2 का रिएक्शन करा देंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, हाँ वही बात हो गया, डिफ्यूज सनलाइट सेम है बात। तो यहाँ पे होगा क्या सर, ये यहाँ से H, ये Cl,
बना करके क्या बना देगा बताइए, HCl। तो बाई प्रोडक्ट में क्या बन गया, HCl। अब बचा ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन पे हो गया सर एगो H, दूगो H, यहाँ Cl, यहाँ H जोड़ दिया, ठीक है। प्लस में सर क्या बन गया, HCl। फेरो इसका रिएक्शन कराइए सर। चलिए दूसरा का स्टेप में फेरो इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका इसका इसका। देखिए क्या है, अब है सर 3 गो H, 3 गो H, 3 गो H, और यहाँ है सर एगो Cl। यही Cl को यहाँ रख दे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है भाई। फिर सर रिएक्शन कराए किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। अरे भाई एक मिनट रुक जा यार, क्या हो जा रहा है भाई। हाँ यहाँ यही रखिए Cl को, यहाँ है सर H। अब रिएक्शन कराए फिर से सर, गुस्सा आ रहा भाई हमको, Cl और Cl के साथ फिर से। तो फिर से सर यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl। तो इस बार क्या बनेगा सर, तो इस बार सर 2 गो H होगा, 2 गो H होगा और 2 गो Cl हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा सर, HCl। फिर सर तीसरा बार में रिएक्शन कराएंगे तो एक और H हटेगा, तब क्या बन जाएगा सर, तब बन जाएगा सर 3 गो Cl, 3 गो Cl बनेगा, 3 गो Cl बनेगा, एगो H। और चौथा बार में सर क्या बनेगा, तो चौथा बार में सर बन जाएगा 4 Cl, है ना। 4 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ध्यान से देखिए। तो ये भी तो बन गया, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। हालांकि इसमें से कोई ए को देगा, है ना। व्हाट आर द प्रोडक्ट, तो इसमें प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए था, लेकिन तीनों आंसर है इसका, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। यह है ना भाई। इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, CH2Cl2, तो CH2Cl2। इसको क्या लिख सकते हो, CH3Cl, CHCl3 लिख सकते हैं ना, या CHCl3 ये भी है। तो तीनों तो पॉसिबल है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि वाला समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया। अच्छा SN2 मैकेनिज्म में बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। डिफरेंस पढ़ा होगा भाई, डिफरेंस SN2 और SN1 में जो डिफरेंस बताया, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और SN1 में क्या बनता है, SN1 में बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बनता है सर, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या आता है सर, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। बताए तो हैं, बता चुके हैं भाई, हलुआ है एकदम। फ्री रेडिकल में एकदम बिंदी लगा देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। 27 CH2 5Br NaOH से, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एल्कोहल बनाते हैं। ओके, ये एग्जांपल है। अच्छा ये OH माइनस किसके, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, ये क्या है सर, 24 में पूछ दिया, देखिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1। अच्छा SN1 के बारे में बताए हैं कि बल्कि ग्रुप जो है, बल्कि ग्रुप जो है SN1 को फॉलो करता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा बल्कि कौन, सबसे ज्यादा ब्रांच सर यही वाला लग रहा है। देखिए ध्यान से, CX और सर इधरो CH3, इससे ज्यादा बल्कि ग्रुप कौन होगा सर, इधरो से CH3, ठीक है। तो ये SN1 को फॉलो करता है। तो 28 का आंसर क्या हो गया सर, डी। नेक्स्ट 29 है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल फॉलो करता है अनसिमेट्रिकल एल्केन होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन और प्लस में HX होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मतलब कार्बन 3 गो 5 गो 7 गो ऐसा। तो अनसिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिकल सीधे काट देंगे, इसमें HX है ही नहीं, सीधे हटा देंगे। ये वाला एल्केन है ही नहीं, नहीं है एल्केन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है भैया, एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो यही दिख रहा है सर, C3H6 और HX HBr। तो यही फॉलो करेगा मार्कोनी-कॉप्स रूल को, ठीक है। मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है
कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन रहता है, और निगेटिव पार्ट कहाँ आता है, जहां पे कम हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, यही तो है मार्कोनी-कॉप्स रूल। नेक्स्ट, आरएक्स का रिएक्शन सोडियम मेटल के प्रेजेंस में करते हैं, अल्केन बनता है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। भाई हलवा था ये वाला, कई बार बता दिए इसको हम लोग क्या। अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा, कई बार मतलब कईयों बार। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। चुनहरा नहीं ना रहा भाई, एकदम ब्लर, चुनहराना को हम लोग बोलते हैं ब्लर होना, तो ब्लर नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा शायद, 1 मिनट रुक जाओ, हम सही कर देते हैं, ब्लर होना को सही करते हैं। तो तुम लोग कंप्लेन करेगा सर चुनहरा रहा है। अभी देखो भाई, अभी देखो एकदम सुंदर दिख रहा है पूरा। हाँ सर अब नहीं चुनहरा है। बताइए अब क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोग देख लिए भाई, एकदम मजा आ रहा होगा तुम लोग, है ना, मजा आ रहा है, देखिए और मजा आएगा आप लोग को। अच्छा सर, ये है C3H8, ओके, Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, H न्यू है ये लिखा हुआ है, H न्यू है ये, H न्यू ऐसे लिखा हुआ है। तो C3H7 बनता है, Cl, HCl। ये किसका एग्जाम्पल, ये तो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है सर। किसका रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, एन एल्काइल हैलाइड, ओके, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में बदलते हैं, तो कौन से रिएक्शन को फॉलो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाए थे ना अभी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर। भाई कभी भी हमको कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा ना, ध्यान से एकदम डिटेल में बता देते हैं। पहले निकालिए DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इससे हमको क्या पता चलेगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, C+1 माइनस H+X माइनस का N बट्टा में 2। तो सर कार्बन क्या गो है, कार्बन है सर 3 और 1 को जोड़ देंगे सर 4, माइनस हाइड्रोजन क्या गो है सर 7 गो, हेलोजन X के जगह पे Cl है एगो, तो 7+X, नाइट्रोजन है ये नहीं है गुरुजी, बट्टा में 2, तो ये हो गया सर 4 और 7 1 8, 8 बट्टा 2 मतलब सर 4 माइनस 4, 0 हो गया। अब DU 0 होने का मतलब ये है, नहीं तो ये रिंग बनाएगा, नहीं इसमें पाई बॉन्ड होगा, तो बिना पाई बॉन्ड वाला जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है बना दीजिए। C3H7Cl से कितना तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम बनाते हैं, ये है C3, एक बार Cl को यहां लगा दिए, बाकी सब जगह पे क्या है सर, बाकी सब जगह पे H है, H है, H H H H H H H 3 3 6 1 7 1 8। एक तो सर ये बन सकता है स्ट्रक्चर, एक और क्या बन सकता है सर, देखिए एक और बना सकते हैं, यहाँ पे Cl दे देंगे, देखिए तो ये हो गया एगो, दूसर का देखिए, तो सर एगो काते में Cl रख दीजिए, एकदम कात में, हाँ रख दिए, लो तुम्हारा ही बात हो गया, आपका ही बात हुआ, एगो साइड में Cl रख दिए। अब फिर तुम लोग रूठ जाओगे कि सर ई कता नहीं रख सकते क्या, इधर नहीं रख सकते, भाई सेम बात नहीं हो जाएगा, वन पोजीशन पे ना Cl आएगा। इसका कितना तरह का डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, तो 2 तरह का, एक ये, और भाई इस दोनों के अलावा कुछ नहीं बनेगा, कुछ बनेगा नहीं, दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो सबसे पहले DU निकाल के चेक कर लेंगे, अगर DU 0 आ गया तो और आसान है। DU 0 आने का मतलब क्या है कि कोई भी रिंग नहीं होगा, कोई भी पाई बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड वाला नहीं होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला में देखिए कि कितना वेरिएशन हो सकता है, तो 2 वेरिएशन होगा इस वाले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना पॉसिबल है इसमें, 2। पेनमा को चेंज कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, जेम डाइब्रोमाइड क्या होता है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, ये भाई कौन सी हो रहा है, हाँ जेम डाइहैलाइड क्या होता है, जेम डाइहैलाइड भाई जब सेम कार्बन पे 2 गो हाइड्रोजन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, है ना, एक ही कार्बन पे देखो है कोई दिख रहा है जिसपे 2 गो हाइड्रोजन होगा, तो जेम डाइब्रोमाइड किसको बोलेंगे, जिसमें सर 2 गो ब्रोमीन होगा लेकिन एक गो कार्बन पे, तो इस वाला में भी 2 गो ब्रोमीन है लेकिन इस वाले कार्बन पे है और यहाँ इस वाले पे कार्बन पे है,
यहाँ भी सर 2 ब्रोमीन है, एगो ई वाले कार्बन पे है, एगो ई वाले कार्बन पे है। यहाँ पे तो सर एक के है तो सीधे हटा देंगे। यहाँ देखिए सर सेम कार्बन पे, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है CH3, ये है Cr, Br, Br और ये CH3। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेम डाइब्रोमाइड। मतलब सेम कार्बन पे 2 हैलोजन लगा रहेगा ना तो भाई उसको जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। Br है तो जेम डाइब्रोमाइड, Cl है तो जेम डाइक्लोराइड। चलिए ये तो हो गया जेम। एक होता है विस, ये भी बता ही देते हैं ना, क्या ही तुम लोग बोलोगे कि सर नहीं बताए, बता ही देते। चलो, एक होता है विस डाइहेलाइड। विस डाइहेलाइड कहता है कि एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन रहेगा। जैसे जैसे इस पे है तो फिर इस पे होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस डाइहेलाइड। ठीक है। और जेम डाइहेलाइड मतलब एक वो कार्बन पे दोनों हैलोजन रहेगा। ठीक है। चलिए सर ये हो गया, समझ में आ गया हमको। देख लीजिए बढ़िया से, हट जाते हैं हम, लिख लीजिएगा आप लोग। ओके सर, अगला बताइए। द कंपाउंड विच कॉन्टेन ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। अच्छा, हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है सर जिसमें सब तरह का कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सब है। ये तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, ध्यान से देखिए क्या है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ भाई दिख रहा है। 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो किधरों से रख दीजिए। यहाँ सर 2 पे क्या है, मिथाइल है। यहाँ भी सर 2 के बाद 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन है। चेक कर लेंगे, अभी चेक कर रहे हैं, वेट थोड़ा सा वेट कर। अच्छा, बाकी जगह पे कुछ नहीं लिखे, हाइड्रोजन है, समझ लेना। उसके बाद है सर 3 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, कोई बात नहीं, इसको भी लिखते हैं। इसमें भी 5 कार्बन है तो पहले कार्बन लिख लीजिए। 5 वो कार्बन है, 3 4 5। कहाँ कहाँ ग्रुप लगा है सर, 3 पे क्लोरो है, तो किधरों से मान लीजिए 3 है सर, यहाँ 3 पे क्लोरो है। ओके, 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल है, तो 2 पे CH3 है, अब 3 पे भी CH3 है। ओके, हो गया ये। इसका भी कहानी सर खत्म कर दी। हाँ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या है, 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। चलिए बनाते हैं, तो सर 1 2 3 4 5, तो सर 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी मिथाइल है, तो सर 2 पे भी है। ओके, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 3 पे भी है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 4 पे भी है सर, रहने दीजिए। हो गया, इसको भी सर लिख दिए, दिखाई दे रहा ना भाई तुम लोग को। और नेक्स्ट क्या है सर, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। चलिए डी वाला भी लिख देते हैं, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये क्या रहा, 3 3, मतलब 3 पे और फिर 3 पे। चलिए पूरा स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अब हम देखते हैं किसमें चारों तरह का कार्बन है। ओके, अब ध्यान से देखिए, क्या देखिए सर बताइए। इस वाले में ये कार्बन कैसा है, पेन चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन भाई पूरा समझा देंगे। ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से है, तो 1 डिग्री तो है इसमें। अच्छा, ये वाला कार्बन इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, तो ये तो सर 3 डिग्री है। अच्छा हाँ, ये वाला कार्बन सर इधरों है, इधरों है, तो ये सर 2 डिग्री है। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 2 3 3 डिग्री। मतलब सर इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, लेकिन 4 डिग्री इसमें नहीं है। ये बात तो पता चल गया ना, ये बात पता चल गया है ना। चलिए यहां पे देखिए, ये कार्बन 1 2 3 से घिरा है, 3 डिग्री कार्बन। अच्छा, ये Cl है भाई, इसको मत कार्बन काउंट कर लेना, तो पता चला कि सर ये तो 4 डिग्री है। 4 डिग्री नहीं है, ये Cl है बेटा जी, ये Cl है, तो कार्बन में कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी सर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, लेकिन 4 डिग्री तो सर है नहीं, अभी तक हमको यही पता चला है। यहाँ पे देखिए जरा इसको, तो ये कार्बन सर इधरों से घिरा है, इधरों से घिरा है, इधरों से घिरा है, इसमें सर 3 डिग्री है। इस कार्बन को देखिए, इधरों है, इधरों है, इधरों है, 3 डिग्री है। इस कार्बन को देखिए, यहाँ 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 3 डिग्री, तो यहाँ सर 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है, और 4 डिग्री तो यहाँ सर है ही नहीं। ये तो है ही नहीं, इसमें चेक करते हैं सर।
ये वाला कार्बन को देखिए एगो से घिरा हुआ है तो सर 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन देखिए तो सर यहाँ से और यहाँ से घिरा हुआ, 2 गो कार्बन से, जय कार्बन से घिरायल रहेगा तय डिग्री होगा, तो ये 2 गो से घिरायल है तो सर 2 डिग्री है। ओके सर, और बताइए ये वाला कार्बन देखिएगा, ध्यान से आप लोग ये वाला कार्बन देखिएगा सर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, सब जगह से घेरायल है सर, ये क्या हो गया, तो ये हो गया सर 4 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री हो गया, 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, इसको देखिए तो 1 डिग्री, एक से घिराया, इससे घिराया है तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो ये तो हो गया 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो कौन ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि भाई जिसमें चारों है, अभी तक तो हमको नहीं दिखा है इसमें एक भी। 2 3 4 Cl है, 3 क्लोरो 2 ये भी तो सही है, तो हमको लग रहा है इसमें गड़बड़ होगा, तो यही होना चाहिए आंसर। इसमें एक उसको 3 डिग्री बनाना चाहिए CH3 डाल करके, तब ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए, जो कि इसका नहीं है भाई, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना है ना, पूरा एकदम कचरा हो गया है। ठीक है, कि मिटा के बनाएंगे तो भाई टाइम लगेगा, बाकी समझा दिए हैं बढ़िया से, आप लोग देखिएगा। तो चलिए बना ही देते हैं ना, तुम लोग बोले मास्टरे को नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। मिटाओ इसको, मिटाओ मिटाओ, झमेला खत्म करो, पूरा दिमाग का दही हो गया भाई। फिर से बताते हैं, स्टार्टिंग से बताएंगे, स्टार्टिंग से एगो एगो करके बताते हैं। चलिए 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, तो पेंटेन है तो पहले सर 5 गो कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5। 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल है, तो 2 पे इधर से काउंट करें तो 2 पे सर CH3 और 3 पे है सर CH3। ओके ठीक है, हो गया ये स्ट्रक्चर। बाकी जगह सर हाइड्रोजन है, इस सब जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलिए यहीं पे चेक कर लेते हैं अब ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ध्यान से देखिए। अच्छा ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, एगो से, तो ये सर हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है सर, एगो से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ओके, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है सर, 1 डिग्री कार्बन से। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, तो एक को कार्बन से घिरा हुआ है डायरेक्टली, तो 1 डिग्री कार्बन, तो ये सब 1 डिग्री हो गया। इसका अगर बात करें तो सर एगो यहाँ से जुड़ा है और यहाँ से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये सर हो गया 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करें तो सर यहाँ भी है, यहाँ से भी अटैच है, यहाँ से भी अटैच है, तो सर ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। इसका अगर हम लोग बात करें तो सर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो 3 डिग्री कार्बन। मतलब सर इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री नहीं है। इतना तो पता चल गया ना, इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री नहीं है। यहाँ पे 4 डिग्री क्या है, नहीं है, पहले भी चेक किए थे। अब यहाँ पे पेज ऐड कर देते हैं हम, चलिए पेज ऐड करके बताते हैं आपको, पेज ऐड करके बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो चलिए पहले बनाइए पेंटेन, 5 गो कार्बन, तो लीजिए सर। अच्छा उजरका वाला आ गया, पेन चेंज करो भाई। हाँ ध्यान से देखिए, 1 2, ये बी वाला ऑप्शन का बात कर रहे हैं, बी वाला, 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है ये है, ये क्या है भाई, 3 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, 3 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, तो ये है 2 पे और 3 पे CH3। चलिए ये स्ट्रक्चर बना दिए, सी वाला स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं, फिर एक ही साथ बताएंगे। उसके बाद है 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन ही है, तो सर 1 2 3 4 5, 2 पे है सर, तो 2 3 4, तो 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन हो गया। ऊपर रखो या नीचे सेम बात है। डी है सर, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 3,3 और 3 डाइमिथाइल, 2 2 4 और 1 5 पेंटेन। अब देखो भाई
अब देखो, हाँ ध्यान से देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है सर? एक, एक के से जुड़ा है ना भाई, तो 1 डिग्री हो गया ना। ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक से जुड़ा है सर, 1 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन एक से जुड़ा हुआ है तो सर 1 डिग्री कार्बन। ये वाला Cl कार्बन थोड़ी है। ये वाला कार्बन देखिए सर, ये 1 और 2 दोनों से जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, इस वाले कार्बन को देखिए, तो डायरेक्टली यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, तो ये हो गया सर 3 डिग्री कार्बन। कितना हो गया? 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखिए, 1 2 3, 3 गो से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है? ये भी है 3 डिग्री कार्बन। ये भी क्या है? 3 डिग्री कार्बन है। तो इसमें भी कहाँ आया? 4 डिग्री नहीं आया। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कहीं 4 डिग्री नजर आ रहा है? आनरो बोल देगा ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, 4 डिग्री यहाँ पे भी नहीं है। झमेला खत्म हो गया, 4 डिग्री यहाँ भी नहीं। यहाँ देख लेते हैं, ये वाला कार्बन तो इसका 4 डिग्री है, 4 डिग्री है। ये वाला 1 डिग्री है सर, ये वाला सर साइड वाला 1 डिग्री है, ये वाला सर 1 डिग्री है, ये वाला इसका 2 डिग्री है, ये वाला इसका 1 2 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। तो एक भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें ये दिया हुआ है। पूरा कंफर्म बता दिए भाई, अब गलत नहीं हो सकता है, पूरा कंफर्म बता दिए। तो कोई भी इसका ऑप्शन ही नहीं दिया आपको सही से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोफॉर्म जो है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव किसका होता है? मीथेन का, CH4 का। जैसे CH4 से हम लोग बनाए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो क्या होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सर? तो सर CH जैसे बोलेगा आयोडोफॉर्म, 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 तो ये क्या होगा? CH ठीक है। तो ये किसका डेरिवेटिव्स है? तो ये है सर मीथेन का डेरिवेटिव्स। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन BH3। भाई बेंजीन हेक्साफ्लोराइड जो बनाए थे हम लोग, तो क्या इसमें एको को डबल बॉन्ड था? डायरेक्ट ये ऐसा स्ट्रक्चर था बेंजीन हेक्साफ्लोराइड, बेंजीन 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 हेक्साफ्लोराइड, यही था ना BHC, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड। तो एक भी पाई बॉन्ड है? नहीं सर, पाई बॉन्ड एको को नहीं है, 0 को पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं था। बेंजीन का एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 38 का बी। नेक्स्ट 39 देखिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? CnH2n + 1 और X, ये होता है सर। तो ये कौन सा है? देखिए 39 का आंसर हो जाएगा सर ए। नेक्स्ट देखिए 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। सबका स्ट्रक्चर बना करके चेक करना। अच्छा स्ट्रक्चर पहले बना दिया, टाइम बचेगा, रुक जाइए पानी पीने दीजिए, वेट अ मिनट भाई। पहला देखो, ये है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ये जो कार्बन है, हमसे पूछ रहा है कि प्राइमरी हैलाइड कौन है? प्राइमरी हैलाइड, तो ये कार्बन इसमें है 3 डिग्री, 3 डिग्री है। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ध्यान से देखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये जो आयोडाइड है ये तो 3 डिग्री कार्बन पे है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी। हमसे पूछ रहा है प्राइमरी हैलाइड। अच्छा, ये वाला जो हैलोजन अटैच है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हैलोजन अटैच है ये कितने डिग्री कार्बन पे है? तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी हैलाइड हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें जो है हैलोजन कहाँ पे अटैच है? तो ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन। और इस पे जो हैलोजन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइमरी हैलाइड। इस पे चेक कर लेते हैं, तो ये कार्बन 3 गो से जुड़ा हुआ कार्बन से, तो ये तो हो गया टर्शियरी हैलाइड। और हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था सर प्राइमरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड कौन हो गया? डी वाला। डी वाला मतलब कौन? नियोहेक्साइल क्लोराइड। डी वाला मतलब कौन? नियोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। ये है ए वाला का स्ट्रक्चर, ये है बी वाला का स्ट्रक्चर, ये है सर सी वाला का स्ट्रक्चर, और ये है सर डी वाला का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके सर आगे बढ़िए, ओके आगे बढ़ रहे हैं। ये सर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या करते हैं? जब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, तो हमको बनता है इथाइल क्लोराइड, SO2 बाई प्रोडक्ट में गैस बनता है और HCl। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जेंस प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? डार्जेंस प्रोसीजर से जब हमको अल्काइल हैलाइड बनाना होता है तब हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं थायोनाइल क्लोराइड से। SOCl2 क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 क्या है? थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, आवाज जा रहा है ना भाई लोग? जा रहा हो,
नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन विथ HBr। अच्छा, 2 मिथाइल प्रोपीन है ये, इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ है, तो ये Br माइनस होगा, ये H प्लस होगा, तो ये Br माइनस ऐड हो जाता है इसके पास, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 यहाँ, और यहाँ पे सर Br, और यहाँ बन जाएगा ये CH3। इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, सिल्वर एसीटेट। अच्छा, सिल्वर एसीटेट मतलब CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट। ओके, इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो क्या बनता है, तो बनता है आपका CH3Br प्लस बाई प्रोडक्ट में AgBr प्लस CO2, तो मेन प्रोडक्ट हमारा होता है ये CH3Br। ठीक है, तो ये हो गया 43, थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट, डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग CO2Cl2 के साथ HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, पढ़े हुए हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड, अब ये रिएक्शन देखे थे हम लोग, अब ये तो रिएक्शन देखे थे, यही वाला तो बना था, यही वाला, अरे भैया अब ये तो रिएक्शन देखे थे, यही वाला तो था, ये नहीं, ये कहाँ गया भाई, यही थायोनाइल क्लोराइड, तो ये क्या बनता है, डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, इसमें बना क्या था, C2H5Cl बना था। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा भाई, प्रोडक्ट तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CCl3 प्लस HBr, इसका रिएक्शन करवाना है, तो ध्यान से देखिए, ये होगा सर Br माइनस H प्लस, H प्लस वहां ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और Br माइनस वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम होता है, इसी को बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CCl3। देखिए ऐसा वाला रिएक्शन कहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो Br ना ऐड होगा भाई, दोस्त रुक जाओ, हाँ एगो CH है सर, और यहाँ पे सर Br ऐड हो जाएगा, तो CH3 CHBr CH3 CHBr CCl3, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ध्यान से देखिए, 46 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट बताइए सर, अच्छा ये क्या है, ROH, ध्यान से देखिए, ROH का रिएक्शन HX के साथ कराने पे हमको मिलता है अल्काइल हैलाइड प्लस में पानी, तो इस अल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, तो टर्सरी का ज्यादा होता है, सेकेंडरी फिर प्राइमरी, टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक, क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन जो बनता है ना वो स्टेबल होता है, इसलिए, और बात कुछ भी नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड बनाने का सबसे करेक्ट मेथड है ये वाला, वो बताते हैं अभी। इसमें बनता क्या है, तो सर बन जाएगा CH3F इसके साथ आ जाता है सर, और फिर बनता है सर AgBr, सर इसी रिएक्शन को तो बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, बताए तो थे आप क्लास में, हाँ भाई क्लास में बताए थे, इसलिए बता दिए एकदम फास्ट में। ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्या कह रहा है, एसीटोन। अच्छा, कैसीटोन, एसीटोन रिएक्शन विथ I2 ओके इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बनाता है भाई आयोडोफॉर्म, क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म, पढ़े होंगे कि वह आयोडोफॉर्म जो होता है वीक एंटीसेप्टिक होता है, आयोडोफॉर्म बनाता है, क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, CHI3। नेक्स्ट, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड, अरे भाई अब ये तो देखे हैं, इथेनॉल को बदल रहा था इथाइल रिएक्टिंग विथ, किसके साथ रिएक्शन कराए थे, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ए भाई तो हलवा, अब ये तो देखे हैं रिएक्शन, ये 50 का आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, अच्छा एनिलीन मतलब क्लोरोबेंजीन बनाना है किससे, एनिलीन से, तो इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो पहले हम लोग एनिलीन, कौन सी लीन, एनिलीन
एनिलीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 के साथ कराएंगे तो बन जाता है डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? डाइएजोनियम सॉल्ट। और फिर इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो सर बन जाता है क्लोरोबेंजीन, और बाई प्रोडक्ट में कलरलेस N2 गैस बनता है। तो ये होगा, पहले HNO2 के साथ रिएक्शन करके डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, फिर इसका रिएक्शन कराएंगे Cu2Cl2 के साथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। 52 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि X इसमें से क्या है जो रिएक्शन करा के बनाता है PCl5 के साथ रिएक्शन करा के C2H5Cl? तो कुछ नहीं सर, इथेनॉल होता है ये, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। तो इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग कराते हैं PCl5 के साथ, तो ये बनता है सर C2H5Cl और बाई प्रोडक्ट में POCl3। ठीक है ना भैया, यही बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? C2H5OH, C2H5OH ये। नेक्स्ट, विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर एन अल्काइल हैलाइड? अल्काइल हैलाइड में तो इसका यूज किए हम लोग, है ना, ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, लुकास रिएजेंट भैया। PCl5 का यूज करके भी अल्काइल हैलाइड बना है, SOCl2 का यूज करके बना है, लेकिन NaCl कहां पर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 53 का बी। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टोल्यूइन गिव्स। अच्छा, टोल्यूइन किसको बोलते हैं सर? तो बेंजीन के ऊपर जो सर CH3 होता है ना, इसी को बोलते हैं टोल्यूइन। और जब सर इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ तो ये सर बना देता है बेंजाइल क्लोराइड प्लस में सर HCl बनाता है, बेंजाइल क्लोराइड बनाता है सर। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या बनाता है? बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ HBr। प्रोपीन है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ में, तो वही होगा ये H प्लस Br माइनस। H प्लस कहाँ पे जाएगा? तो सर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब Br माइनस कहाँ पे ऐड होगा सर? Br नहीं है, Br। ये सर बन जाएगा CH3। बढ़िया से, अरे भाई मिटा। हाँ, ये सर बन जाएगा CH3, यहाँ CH ऊपर में, Br नीचा में, और इधर CH3। क्या नाम होगा इसको? इसका नाम हो जाएगा सर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हो जाएगा सर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो। किस ग्रुप को सर? ऐसे अगर CH3 रहे, ऐसे अगर CH3 रहे तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपाउंड फॉर्म बाय द हीटिंग क्लोरोबेंजीन। ओके सर, क्लोरोबेंजीन ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले भाई। क्लोरोबेंजीन, ओके सर, इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरल से। क्लोरल क्या था सर? बताए तो थे, CCl3 और CHO को क्या बोले थे? क्लोरल। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या है? H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कह रहा है कि बनता क्या है? तो ये बनता है भाई, ये बनता है। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से ऐसे ये बनता है। अभी बताएंगे कि ये क्या है भाई, तुम्हारा बताए। अरे बहुत ज्यादा भाई हो गया, इधर रुक जाओ। रुक जाओ, फिर से बनाते हैं। तो आपका बनता है ये, हम चाहते हैं भाई कि सुंदर डायग्राम बने, कि मजा आए तुम लोग को पढ़ने। ये देखो भाई बोर्ड वाला किधरों मिट जा रहा है, किधरों हो जा रहा है। हाँ, ये हो गया डाइफिनाइल। यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है? कार्बन है, और यहाँ है, इस कार्बन पे है एगो Cl, तीन गो Cl, और यहाँ है Cl। तो यही बनता है, DDT बनता है।
DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, 3 गो क्लोरो, ट्राइक्लोरो, और 2 गो कार्बन है यहाँ, एगो यहाँ और एगो यहाँ, यहाँ पे एगो HO होगा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, डाइक्लोरो है ना, ये डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और इथेन। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है, यहाँ डीडीटी बनता है, बता देते हैं। डीडीटी, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, ध्यान से देखिए सर, डीडीटी का पूरा नाम है डी से डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन, ये नाम है इसका भाई। अच्छा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, बताइए डीडीटी में क्या गो क्लोरीन है, बेहोश हो जाएगा, काहे बेहोश होगा सर, 3 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, 5 गो क्लोरीन है, अंठेगानिया मार देगा। तो अभी इसको बढ़िया से स्ट्रक्चर बना लो, बढ़िया से एकदम, ताकि याद रहे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग अल्काइल हैलाइड हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होता है, जिस अल्काइल हैलाइड में ज्यादा ब्रांचिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ना कम हो जाता है। तो देखते हैं किसमें ज्यादा ब्रांचिंग है। यह है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एन मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब 4 डिग्री कार्बन पे ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो गया ना, ये कह रहा है ऐसे, ऐसे इस वाले पे Cl जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोल रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो भाई ब्रांचिंग नहीं ज्यादा हो गया, इधरो CH3 है सर, इधरो CH3 है, तो ये क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाता है। सबसे ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट किसी का होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, C6H5 भाई बेंजुआइल, बेंजीन क्लोराइड है ना, बेंजाइल क्लोराइड C6, अरे भैया रुक जा, हाँ ये है CH2Cl, इसका रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, तो Cn जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, इस Cl को रिप्लेस कर देता है, बस बाय प्रोडक्ट में KCl बनता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, रिएक्शन विद C2H5I, मतलब यह है अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है ना, आयोडाइड है ना, तो इसका रिएक्शन सोडियम मेटल ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ करते हैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। 59 हो गया भाई, 11 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र, पूरा क्वेश्चन बताएंगे, रुकेंगे नहीं भाई। तुम लोग को लग रहा है बहुत देर हो गया सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे, पूरा बताएंगे, ध्यान से देखिए आप। हाँ सर, ये क्या, आयोडोफॉर्म, ओके, CHI3 को आयोडोफॉर्म बोलते हैं सर, इसका रिएक्शन सिल्वर पाउडर से करते हैं सर, तो बनता है एसिटिलाइन गैस, एसिटाइलिन गैस बनता है सर। सर आंसर दे देगा, 60 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विथ एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH में क्या बनता है, प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, तो ब्यूटीन बन जाएगा, 1 2 3 और 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ब्यूटीन बन जाएगा, ब्यूटीन 1 ब्यूटीन बोल देंगे इसको, ब्यूटीन बनेगा। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है सर 62, क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विथ सॉलिड NaOH गिव्स, ये क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनता है, फिर अल्कोहल में बदल जाता है, फेनॉल, फेनॉल, फेनॉल बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन लिख दिया है, आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड ऑन वार्मिंग I2, ओके, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। तो कह रहा है किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट सर, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, RMgX बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं सर इसको, हटाइए इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है, तो विनाइल बताए थे किसको हम लोग बोलते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है और इसी पे अगर कोई हाइड्रोजन है तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, विनाइल। तो देखिए देख लेते हैं, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, मतलब 2 गो कार्बन है, 1 पे है क्लोरीन
और फिर से 1 पे क्लोरीन है, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन है। इथेन है मतलब ये एल्केन वाला हो गया, डबल बॉन्ड तो यहाँ है ही नहीं, तो ये हटाइए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल, इसको बोलते हैं, है ना, ये है हमारा विनाइल। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर ले, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। बी वाला जो ऑप्शन हमसे कह रहा है ये इथेन बना दिए 2 कार्बन से, कह रहा है कि एगो क्लोरीन इस पे है और एगो क्लोरीन इस पे है। तो भाई ये कहाँ हुआ, ये डबल बॉन्ड कहाँ आया यहाँ पे? अच्छा, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन। तो इथाइलिन है तो डबल बॉन्ड, 4 गो क्लोरीन, मतलब एगो इस पे, एगो इस पे, एगो इस पे, एगो इस पे। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ है ही नहीं भाई, विनाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ, अच्छा ये तो रिएक्शन पूछ लिया भाई कि विनाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl, तो क्या बनता है? रिएक्शन पूछा भाई, हम इसका स्ट्रक्चर बना दिया। वेट 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 करिए। चलिए, विनाइल क्लोराइड मतलब सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ Cl होगा, बाकी सर H है, H है, H है, हो गया। इसका रिएक्शन सर किसके साथ कराना है? HCl के साथ। ओके, HCl के साथ कराना है सर, तो ये बॉन्ड टूटेगा सर, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन कुछ होता हम बना रहे थे कुछ, Cl है सर, ध्यान से देखिए, यहाँ H, Cl, यहाँ हो जाएगा H, और यहाँ अभी Cl जुड़ गया, यहाँ सर H और H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो 65 का आंसर हो जाएगा सर बी। ठीक है, नेक्स्ट, फेनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ NOH, तो बनता है सैलिसाइल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनता है। 66 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फेरॉन विच इज यूज एज रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं ना, कूलरों में यूज होता है। CCl2 और F2 को बोलते हैं हम लोग फ्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजीन हेक्साफ्लोराइड इंसेक्टिसाइड होता है भाई, कीड़ा मारने वाला दवाई है, इंसेक्टिसाइड है, कीड़ा मारने वाला दवाई है ना। नेक्स्ट बताइए सर, ये क्या है? आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और पढ़ेंगे भी हम लोग, है ना, एगो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें बताएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया के कर पहले बेहोश वोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था, क्लोरोफॉर्म का। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमको दिए। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इस पूरे वीडियो को देखिए, एकदम जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसको मैसेज करिए कि मास्टर साहब ये समझ में नहीं है। ठीक है, तो पूरा इसको कवर करिए। इसके बाद ऑर्गेनिक का ही अभी वीडियो डालेंगे, जितना भी होगा ऑर्गेनिक का वीडियो डाल करके इस महीने में पूरे ऑब्जेक्टिव वाला जो सीरीज है आपका 95 प्लस वाला, पूरा ऑब्जेक्टिव सीधा खत्म कर देंगे। ठीक है, बस है कि आप लोग पढ़ कैसे रहे हैं, समय बहुत कम है, तो आप एकदम बढ़िया से पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन हो। तो चलिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।